लूफी के गियर सिर्फ पावर अप नहीं है, हर गियर एक स्ट्रेटेजी है। बेस फॉर्म से लेकर गियर 5 तक लूफी हर फाइट में अपनी लिमिट तोड़ता है और आज हम देखेंगे कि कौन सा गियर लूफी को ट्रूली अनस्टॉपेबल बनाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लूफी के बेस फॉर्म से। लूफी का बेस फॉर्म उसका नॉर्मल रबर बॉडी फॉर्म है, जिसमें वो अपने डेविल फ्रूट के बेसिक पावर को एक्टिवेट करता है। इस फॉर्म में लूफी अपने हाथ, पैर और बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है और उसके ऊपर नॉर्मल स्लैप, पंचेस और ब्लंट अटैक का इफेक्ट बहुत कम होता है। लूफी अपनी बेसिक फॉर्म में ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करके वो दूसरों के अटैक को एंटिसिपेट कर सकता है और बेसिक आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करके अपने पंचेस और स्ट्राइक्स को एनहेंस कर सकता है। लूफी के बेस फॉर्म में मेन एडवांटेज उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी है। लूफी हर अटैक का काउंटर डिवाइस कर सकता है। बेसिक फॉर्म लूफी को सर्वाइवर बनाता है। ब्लंट अटैक और फॉल्स के अगेंस्ट लूफी काफी रेजिस्टेंस रहता है, लेकिन इस फॉर्म में लूफी की रो पावर लिमिटेड है, जो कि स्पीड या स्ट्रेंथ जैसी एडवांस फाइट में काफी नहीं होती। बेस फॉर्म में लूफी को स्टेमिना मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हैवी ओपोनेंट के अगेंस्ट ये फॉर्म इनफेक्टिव हो जाती है। बेस फॉर्म में एडवांस हाकी का फुल पोटेंशियल यूज नहीं होता, इसलिए लूफी को गियर एक्टिवेट करना जरूरी हो जाता है। ईस्ट ब्लू आर्क में लूफी ने बगी और डॉन क्रीक के अगेंस्ट बेस फॉर्म में फाइट करी थी, जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी से उनके अगेंस्ट जीत जाता है। गियर टू लूफी का पैरामेजर अपग्रेड है, जिससे उसकी स्पीड और अटैक पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। इस फॉर्म में लूफी अपने ब्लड फ्लो को आर्टिफिशियली फास्ट करता है, जिससे मसल और मूवमेंट सुपर चार्ज हो जाते हैं। रिजल्ट में उसके अटैक लाइटिंग जैसे फास्ट हो जाते हैं और पंचेस का इम्पैक्ट नॉर्मल से काफी ज्यादा होता है। गियर 2 का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसकी ऑफेंस और मोबिलिटी। इस गियर में लूफी अपने ओपोनेंट के रिएक्शन टाइम को ओवरटेक कर सकता है, लेकिन इस फॉर्म का एक मेजर ड्रॉबैक भी है, जो है एक्सट्रीम स्टेमिना ड्रेन। लूफी जितनी देर इस गियर में रहेगा, उसका स्टेमिना उतनी ही जल्दी ड्रेन आउट होता रहेगा और लूफी की बॉडी उतनी ही वीक होती रहेगी। अगर लूफी गियर 2 को बहुत ज्यादा या लंबे समय तक यूज करता है, तो उसकी बॉडी थक जाती है और उसकी हेल्थ खतरे में आ सकती है। गियर 2 का पहला अपीयरेंस एपिसोड नंबर 272 एनिस लोबी आर्क में लूफी वर्सेस ब्लोनो CP9 में हुआ था। इस मोमेंट में लूफी ने हम सबको दिखाया था कि उसकी स्ट्रेटजी और रो स्पीड का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल बन सकता है। गियर 2 का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जेट गैटलिंग को माना जाता है। इसमें लूफी अपनी इंसेन स्पीड के साथ कंटिन्यूसली हाई इफेक्ट पंचेस मारता है, जिससे ओपोनेंट को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। ये फॉर्म हर फ्यूचर गियर के लिए फाउंडेशन भी सेट करता है। यही फॉर्म स्पीड और हाकी इंटीग्रेशन के लिए बेस प्रिपेयर करता है। गियर 3 लूफी का नेक्स्ट बिग अपग्रेड है, जिससे उसका रो अटैक पावर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस फॉर्म में लूफी अपनी हड्डी में हवा भरकर अपने हाथ या पैर को जायंट साइज में इन्फ्लेट कर सकता है, जिसके रिजल्ट में वो अपने एक सिंगल पंच या किक से अपने ओपोनेंट को मैसिव डैमेज देता है और इससे लूफी अपने ओपोनेंट को इजीली नॉकआउट कर सकता है। गियर 3 का मेन स्ट्रेंथ उसकी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ है, जिसमें वो छोटी से छोटी हिट भी वाइड एरिया में इफेक्ट डाल सकता है। लेकिन इस फॉर्म का ड्रॉबैक ये है कि लूफी टेम्परेरी छोटा हो जाता है, यानी लूफी को गियर 3 का यूज स्मार्टली करना पड़ता है, वरना ओपोनेंट उसके अटैक को इजीली डॉज कर सकते हैं या काउंटर अटैक कर सकते हैं। गियर 3 का पहला अपीयरेंस एपिसोड नंबर 273 एनिस लोबी आर्क में लूफी वर्सेस रोब लूजी की फाइट में हुआ था। इस मोमेंट में लूफी ने दिखाया कि क्रिएटिव अटैक और शेयर पावर का कॉम्बिनेशन कैसे फाइट के आउटकम को चेंज करता है। गियर 3 का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक जाइगेंटिक पिस्टल को माना जाता है। ये एक जायंट साइज पंच होता है, जो एक ही हिट में बैटलफील्ड का बैलेंस चेंज कर देता है। गियर 3 ने ये एस्टेब्लिश किया कि लूफी सिर्फ स्पीड से नहीं, जायंट इम्पैक्ट और स्ट्रेटेजी के साथ भी एनिमी को ओवरवेल्म कर सकता है। गियर 4 लूफी का नेक्स्ट एवोल्यूशन है, जिसमें इलास्टिसिटी और हाकी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। इस फॉर्म में लूफी अपनी बॉडी को कंप्रेस करके बाउंडमैन, टैगमैन या स्नेकमैन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम बाउंडमैन को कवर अप करेंगे। बाउंडमैन गियर 4 का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें स्पीड और स्ट्रेंथ का परफेक्ट बैलेंस होता है। इस फॉर्म का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक किंग कॉन्ग गन है। ये अटैक रो पावर का पीक है, जो इवन टॉप टायर एनिमी को भी ओवरपावर कर सकता है। पावरफुल पंचेस और डिफेंस के लिए ये फॉर्म बेस्ट है। इस फॉर्म का पहला अपीयरेंस एपिसोड नंबर 7 to 6 ड्रेसोलेसा आर्क में लूफी वर्सेस डोंकी होटोग्राफ फ्लामिंगो की फाइट में हुआ था। टैंकमैन फॉर्म मैक्सिमम डिफेंस और रो पावर के लिए है, जो कि यूजुअली
यूज अपोनेंट के अगेंस्ट यूज होता है। वैसे तो ये फॉर्म डिफेंस के लिए ज्यादा यूज होती है, पर इस फॉर्म में भी लूफी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक इंक्लूड है। टैकमैन का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक गुम गम नो कैनन बॉल है। इस अटैक में लूफी अपनी मैसिव बॉडी को और डिफेंस को वेपन बना देता है और अपोनेंट के अटैक को रिफ्लेक्ट करके उसी को मल्टीपल टाइम ज्यादा फोर्स के साथ वापस भेज देता है। क्रैकर्स के अगेंस्ट ये अटैक प्रूफ था कि टैकमैन सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि काउंटर अटैक में भी मॉन्स्टरस पावर को होल्ड करता है। इस फॉर्म का पहला अपीयरेंस एपिसोड नंबर 877 होल किक आइलैंड आर्क लूफी वर्सेस शार्लेट क्रैकर में हुआ था। अब हम मूव ऑन करते हैं इस गियर के लास्ट फॉर्म की तरफ, जो कि है स्नेकमैन। स्नेकमैन फॉर्म स्पीड और अनप्रेडिक्टेबल अटैक के लिए जाना जाता है। इसके पंचेस इतने फास्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं जिसके कारण ओपोनेंट को इनको डोज करना अप्रोक्स इम्पॉसिबल हो जाता है। इस फॉर्म का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक किंग कोबरा को माना जाता है। इस अटैक में स्पीड और पावर दोनों कंबाइन होते हैं, जिससे पंचेस मिड एयर में डायरेक्शन चेंज करके टारगेट को हिट करते हैं। इस फॉर्म का पहला अपीयरेंस एपिसोड नंबर 877 होल किक आइलैंड आर्क लूफी वर्सेस शार्लेट काटाकोरी में हुआ था। गियर 4 ड्रॉबैक। गियर 4 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसका स्टेमिना ड्रेन होना। जितनी देर लूफी इस फॉर्म में रहता है उतनी उसकी एनर्जी और एंडोरेंस कम होती रहती है। हर फॉर्म का टाइम लिमिट होता है। बाउंडमैन, टैगमैन और स्नेकमैन कंटिन्यूअसली लॉन्ग फाइट में यूज नहीं किए जा सकते। एक्सेसिव यूज करने पर लूफी की बॉडी विजिबली फैटिग्यू हो जाती है और हेल्थ रेस बढ़ जाता है। गियर 4 एक्टिवेट करने के बाद लूफी टेम्पररी बेस फॉर्म में रिटर्न होता है और इस समय वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। इसलिए गियर 4 का यूज हमेशा स्ट्रेटेजिकली करना पड़ता है, नहीं तो पावरफुल ओपोनेंट इजिली काउंटर कर सकते हैं और ये हमने काइडो वर्सेस लूफी के फाइट में देखा था। गियर 4 का मेन स्ट्रेंथ है फॉर्म स्पेसिफिक वर्सेटिलिटी, लेकिन ड्रॉबैक स्टैमिना ड्रेन और टाइम लिमिट हर फॉर्म के लिए होता है। गियर 4 एस्टैब्लिश करता है कि लूफी ऑलराउंडर फाइटर है और हर फॉर्म का अपना यूनिक पर्पस को परफेक्टली परफॉर्म करता है। गियर 5। गियर 5 लूफी का सबसे पावरफुल और यूनिक फॉर्म है जो उसके डेविल फ्रूट के अवेकनिंग के बाद अनलॉक होता है। इस फॉर्म में लूफी सिर्फ रबर नहीं रहता बल्कि इन्वायरमेंट को भी रबर जैसी प्रॉपर्टीज दे सकता है। गियर 5 में लूफी की फाइटिंग स्टाइल कार्टूनिश और अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, जिससे ओपोनेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ लूफी अपनी इमेजिनेशन के साथ फाइट करता है, जैसे कि वो बैटल को एक गेम की तरह कंट्रोल कर रहा हो। गियर 5 का मेन पावर है फ्रीडम ऑफ कॉम्बैट। इस गियर में लूफी जो सोचता है वो ऑलमोस्ट रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। गियर 5 का पहला अपीयरेंस एपिसोड नंबर 107 वानो आर्क में लूफी वर्सेस काइडो की फाइट में हुआ था। इस मोमेंट ने प्रूव कर दिया था कि लूफी सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि वो क्रिएटिवली अनस्टॉपेबल है। गियर 5 में लूफी के अटैक का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, इसलिए एनिमी के लिए प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए एनिमी के लिए लूफी के अटैक को प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। यह फॉर्म लूफी की पर्सनालिटी को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है, फ्रीडम, फन और फियरलेसनेस। गियर 5 बेसिकली लूफी के पावर का पीक है, जहां स्ट्रेंथ और इमेजिनेशन दोनों एक साथ काम करते हैं। ड्रॉबैक। गियर 5 के ड्रॉबैक। गियर 5 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एक्सट्रीम स्टेमिना ड्रेन। इस फॉर्म के बाद लूफी कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो सकता है और इस फॉर्म के बाद लूफी के लिए मूव करना भी मुश्किल हो जाता है। अभी तक इस फॉर्म की फुल लिमिट क्लियर नहीं है, इसलिए लॉन्ग फाइट में ये रिस्की हो सकता है। गियर 5 पावरफुल है, लेकिन केयरलेसनेस यूज करने पर लूफी खुद को डेंजर में डाल सकता है, जो कि हमने लूफी वर्सेस 5 एल्डर की फाइट में भी देखा था। सैटर्न उसको मारने वाला ही होता है, बट फ्रैंकी आकर उसको बचा लेता है। गियर 5 का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक बजरंग गन को माना जाता है। ये लूफी के इमेजिनेशन और पावर का अल्टीमेट फॉर्म है, जो लिटरली आइसलैंड लेवल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। हाँ, ये वही अटैक है जिससे लूफी ने काइडो को पेला था। अब आप लोगों ने गियर 5 को समझ लिया है। अब सुनो, इसका असली नाम और असली आइडेंटिटी कुछ और ही है। गियर 5 असल में सिर्फ एक गियर नहीं है, बल्कि ये निका यानी कि सन गॉड की इन्फ्लुएंस से आया हुआ एक पावर है। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने गम गम नोमी का असली नाम छुपा कर रखा था, जबकि इसका असली नाम हितो हितो नोमी मॉडल निका था। निका को हिस्ट्री में वॉरियर ऑफ लिबरेशन कहा जाता है, जो लोगों को ऑपरेशन से आजादी
आजादी दिलाता था। इसलिए गियर 5 में लूफी सिर्फ फाइट नहीं करता था बल्कि वो फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है। लूफी की हंसी, उसका केयर फ्री एटीट्यूड और उसकी फाइटिंग स्टाइल सब नीका के कंसेप्ट से परफेक्टली मैच करती है। नीका की पावर का मतलब है इमेजिनेशन विदाउट लिमिट और बॉडी पर कंप्लीट कंट्रोल। जब लूफी गियर 5 एक्टिवेट करता है तो वो असल में नीका की विल को कैरी करता है। इस मोमेंट में लूफी सिर्फ एक पायरेट नहीं रहता, वो होप और लिबरेशन का सिंबल बन जाता है। काइडो के अगेंस्ट फाइट में गियर 5 का रिवील इसी बात को प्रूफ था कि लूफी जोय बॉय के रोल के और करीब पहुंच चुका है। नीका का कंसेप्ट ये दिखाता है कि लूफी का पावर सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि फ्रीडम और विल पावर से आता है। अब एक और चीज, जोय बॉय की हाकी रिलीज होने के बाद एक नया सवाल उठ रहा है कि क्या लूफी का गियर 5 लास्ट स्टेज है या फिर गियर 6 अभी बाकी है, क्योंकि जहां हाकी और नीका की पावर मिलती है वहां एक नया एवोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग रहा तो नेक्स्ट वीडियो में हम गियर 6 के कंसेप्ट को फुल थ्योरी के साथ ब्रेक करेंगे। और अगर तुम्हें ऐसी डीप लॉजिकल एनिमे ब्रेकडाउन पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हाइप नहीं प्रॉपर एनालिसिस मिलता है। इस वीडियो का रिस्पॉन्स ही डिसाइड करेगा कि क्या नेक्स्ट वीडियो गियर 6 थ्योरी पर जाएगी या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट अपलोड में एक और इंसेन वन पीस सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद, जय श्री राम।